जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 8 देखने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें है त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, उसी को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं हैं, बस आपको क्या रखना है कि इस वाली सारणी के सारे मान याद रख लेने हैं। अगर ये मान आपको याद है ना, तो आप सारे सवाल बड़े आसानी से बना पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो इसको शुरू करते हैं, देखना ध्यान से। जैसे कि ये क्वेश्चन अपन को आया था 2019 के अंतर्गत पूछा गया था, इसको बनाते हैं अपन। इसमें क्या दिया है अपन को, इसमें बोला उन्होंने कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, बस सारणी से अपन को इनके मान रख लेने हैं और अपना काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जैसे देखो, अपन को यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है अपना, साइन 60 का डायरेक्ट मान होता है अपना रूट के अंदर 3/2, फिर इंटू फिर दिया इंटू और कॉस 30 का मान पूछा है। जो साइन 60 का मान होता है वही मान कॉस 30 का होता है, तो उसको लिख लेंगे अपन। कॉस 30 का मान भी यही हो जाएगा √3/2। यहाँ पे लगा हुआ है प्लस साइन 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 1/2। ठीक है, कितना होता है 1/2। और यहाँ पे आपको फिर पूछा है उन्होंने कॉस 60 का मान, वो भी 1/2 होता है। ठीक है ना, बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि रूट का रूट में इंटू होगा तो रूट कट जाएगा, अंदर वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 और 2 का 2 में होगा तो ये हो गया आपका 4 प्लस 1 का 1 में हो गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे होगा आपका 4। ठीक है, अब 4 और 4 का आपको लेना है एलसीएम। ठीक है ना, आपका एलसीएम आ गया 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। ठीक है ना, इस 4 का भाग इस 4 में देना, कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा 3 में करना है तो आपको मिलेगा ऊपर 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, इस वाले 4 का भाग इस वाले 4 में देना है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाने वाला है। और 1 का गुणा 1 में कर देना है तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ बच गया आपका 4/4, यानी कि 4 एकम 4, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है ना, ये बड़े ही आसान सवाल होते हैं, बस आपको ये सारे मान आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इसलिए इस वाली सारणी को आप रट सकते हैं। अगर इस सारणी को याद करने में कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना है, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसकी वीडियो आपको बना के डाल दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो, जिससे आप आसानी से इनके मान याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, अगले पे तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से समझना, कुछ नहीं है, सेम का सेम क्वेश्चन है और सेम ईयर में पूछा गया था। ये भी 2019 का क्वेश्चन है और पिछला वाला भी 2019 का PYQ था। आपको क्या किया है कि tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60 का मान दिया है, आपको इनके मान रखने हैं और आसानी से इसको क्वेश्चन को बना लेना है। जैसे कि देखो, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, आपको सारणी अपनी लिख लेनी है और उसको पास तक के शुरुआत में पास में उसे तो देख देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जैसे ही आपको याद हो जाए तो आपको बिना देखे इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे अपन को दिया है तो कुछ नहीं, 2 ऐसे का ऐसा रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो tan 45 का 1 लिख लिया और उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस cos 30 का मान अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, वही का वही रहेगा, क्या √3/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का cos 30 के बिल्कुल जस्ट बिल्कुल वैसा का वैसे ही होता ना, तो उसको लिख लेंगे अपन। यहाँ पे दिया है √3/2 और इसका स्क्वायर, समझ गए। अब इनको सॉल्व कर लो। जैसे इसका स्कोर करेंगे आप, कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे कि अपन को दिया है 2 और इंटू में 1, प्लस इसका स्कोर करेंगे तो देखो रूट का रूट में होगा तो कितना मिलेगा, 3 और 2 का करेंगे तो 4, तो यहाँ मिलेगा 3/4 माइनस के, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 3 का 3 में करेंगे मतलब रूट का, तो रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3/4। ठीक है, इसको काट देंगे अपन तो ये मिल जाएगा, 2 का इंटू करेंगे 2 में तो क्या मिलेगा 2। अब आसानी से आप इनका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जैसे इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, अब इसको एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4। ठीक है ना, इस 4 का भाग इस 4 में दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है क्या 4, और 4 का इंटू 2 में करोगे तो आपको मिलेगा 8। ठीक है ना, प्लस यहाँ 4 का करेंगे तो 1 मिलेगा और 3 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है 11, या फिर 3 से 3 काट लो, आपको मिलेगा 8। 8 बटे नीचे मिलेगा 4, 4 से काट दोगे तो 2 मिलेगा, 2 आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आ गई है तो डन कर देना और इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। अगले वाले क्वेश्चन पे अपन चलें। हाँ, तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इजी है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बस आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता यहाँ पे पढ़ने वाली है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90। ये अपन से उन्होंने बोला है और दिया क्या अपन को दिया है tan A बराबर cot B, यही अपन को दिया है ना, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको बराबर बोलते हैं अपन कॉट थीटा के, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद रखा होगा 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे, कॉट की जगह पे मैं 10 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10 और कॉट की जगह पे लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा यानी कि b, ठीक है ना। ये हो गया अपना। अब इस वाले 10 से इस वाला 10 कट गया। अब अपने पास क्या बचा, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, ये बच गया। अब इस माइनस b को मैं इस तरफ ले जाऊं, इसको इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और शायद यही अपन को चेक करना था, सिद्ध करना था। देखो यही अपन को सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास की, ठीक है ना। तो इस वाले को नोट कर लो अपन अगले वाले पे। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ही तरीके से समझना, क्योंकि ये 2020 का PYQ है, पर थोड़ा लॉजिकल है। देखो इन्होंने बोला क्या है अपन से कि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। इसका ये दोनों बराबर हैं ऐसा अपन को दिखाना है। और ये बोला है इन्होंने कि ABC जो है अंतःकोण है त्रिभुज के। अच्छा एक बात बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोण, अंतःकोणों का मान कितना होता है, A प्लस B प्लस C, इनका मान कितना होता है, 180 होता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इनमें 2 से भाग दे दूँ, क्या दे दूँ, 2 से भाग दे दूँ, तो इसमें 2 से भाग दे दूँ, प्लस B प्लस C में, B प्लस C, इन दोनों में 2 से भाग दे दूँ, और 1 से 80 में भी 2 से भाग दे दूँ। देखो इधर 2 से भाग दिया है तो इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन करेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अपन को क्या मिलेगा, A बटे 2 प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर 90, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये ऐसा लिखा हो सकता है B प्लस C बटे 2 बराबर 90 माइनस A बटे 2। ये अपन को B प्लस C अपन 2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो कि अपन LHS लेके चलें और RHS निकाल दें तो अपना सवाल प्रूफ हो जाएगा ना। तो अपन लिख देंगे LHS क्या दिया अपन को, LHS दिया है साइन B प्लस C बटे 2, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये साइन तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन B प्लस C बटा 2, B प्लस C बटा 2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी 90 माइनस A बटा 2। अभी अपन ने 10 का फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। कौन सा लगने वाला है, देखो क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, जो थीटा है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको वो ही रख देना है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि कॉस थीटा। थीटा कौन सा है, A बटा 2। ये आ गया RHS
एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आई? देखो फिर समझो, कुछ नहीं है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान जो है वो कितना होता है 180। मैंने सारी इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 से भाग कर दिया तो अपन को ये मिल गया, और यहाँ से अपन ने b + c/2 की वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया और RHS आ गया। इसमें समझने लायक कुछ सही नहीं, ठीक है ना। बस आपको मान याद रखनी है और फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं अपन को, वो याद रखने हैं। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन में पुट हो रहा है बस उनको याद रख लो आप अभी, क्योंकि अब सारे याद करने का टाइम तो अपने पास है नहीं, ठीक है ना। तो इस वाले को नोट करो, अपन अगले पे चलो। हाँ तो सर जी, आपने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझना, इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे समझ लो कि ये 2019 में आया था, फिर 2020 में आया, फिर 2022 में आया, और 2021 में इसलिए नहीं आया क्योंकि 2021 में जो है ओपन बुक से पेपर हुए थे। अगर 2021 में भी अच्छे से पेपर होते ना तो उसमें भी शायद आता, और 2023 में फिर से आने के पूरे चांस हैं। तो आपको क्या करना है आपको कि देखो उन्होंने क्या बोला है अपन से, sin A बराबर दिया है 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है अपन को, ऐसा उन्होंने बोला है। अब एक बात बताओ मुझे कि सबसे पहले तो अपन को एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया अपन ने ये, ठीक है, और इसको मानेंगे B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। B जो होगा वो क्या है, समकोण है, क्योंकि समकोण में ही ये फॉर्मूले बनते हैं, आपको पता है। ये A के मान दिए हैं अपन को, तो अपन इसको A मान लेते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि हम इस वाले त्रिभुज को A के सापेक्ष सॉल्व करने वाले हैं, तो ये अगर समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इस वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये वाली भुजा क्या होगी बची हुई, आधार। ठीक है, बात समझ में आ गई। कर्ण, लंब, आधार, ये भुजा अपन को मिल गई तीनों। अब क्या करना है, इन तीनों भुजाओं के मान अपन को निकालने हैं। अगर इन तीनों के मान अपन ने निकाल लिए तो इनके मान भी अपन आसानी से निकाल देंगे। देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन इसे काम करते हैं। ए साइन अपन को जो दिया है वो देख लो, दिया है क्या, दिया उन्होंने, साइन A बराबर 3/4। अच्छा एक बात बताओ कि साइन अपन ने लाल बटे कक्का पढ़ा था, लाल बटे कक्का पढ़ा था ना, उसमें लंब बटे कर्ण ये होता है ना साइन का मान। इसको लंब और इसको कर्ण बोलते हैं लाल बटे कक्का के हिसाब से, जो अपने 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये हो गया लंब। लंब कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो मैं लंब का मान लिख देता हूँ, कितना है 3। कर्ण का मान मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है 4। अब आधार का मान अपन को निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे कि ये दिया अपन को, ये दिया है, और ये निकाल सकते हैं अपन, किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस प्रमेय। ये बचपन से पढ़ते आए अपन, ठीक है ना, अपन आप बड़े हो गए, समझे। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई ना आपको, इसका कुछ नहीं है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे कि अपन को कर्ण दिया है, लंब दिया, अपन को आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि आधार को ऐसे लिख लूँ, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण या फिर लंब, यानी कि लंब को मैं इस तरफ ले आऊँ तो लंब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अपनी। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ, आधार का स्क्वायर हटा दूँ, आधार का स्क्वायर हटा दूँ तो ये मुझे मिलेगा कैसा, रूट के अंदर ये इसका रूट चढ़ा जाएगा इन दोनों के ऊपर। कर्ण का मान मुझे कितना दिया है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान मुझे कितना दिया है, 3 इसका स्क्वायर,
ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। कितना ये मिलेगा तुम्हें 16, चच्चों को 16, और ये मिल जाएगा आपको कितना 9। तो यहाँ से आपको आधार का मान मिल गया। आधार का मान कितना मिल गया अपन को, आधार लिख देता हूँ मैं आपको, है ना। आधार का मान मिल गया कितना, रूट के अंदर 7, ठीक है ना। तो अपन आधार का मान भी लिख सकते हैं। यहाँ अपन को आधार का मान आ गया रूट के अंदर 7। अब एक बात बताओ मुझे, अपन को निकालना क्या था, अपन को निकालना था cos a और दूसरा निकालना था tan a। अब लाल बटे कक्का लगाएंगे। लाल बटे कक्का कैसा लिखा होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। तो साइन का मान क्या होता था, लंब बटे कर्ण। अब कॉस का मान क्या दिया है अपन को, आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ पे है, रूट के अंदर 7, और कर्ण कितना दिया है अपन को कर्ण दिया है 4। तो ये मिल गया कॉस का मान, ठीक है ना। अपन ने कॉस निकाल लिया, बिल्कुल ऐसे का ऐसा अपन को टेन निकालना है। कैसे निकलेगा टेन का, देखो ये साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है, ये टेन का होता है। टेन का क्या होगा, टेन का हो जाएगा अपना लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है रूट के अंदर 7, ये टेन का मान हो गया आपका, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अपन ने कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना और नोट कर लो। मुझे लगता है इस वीडियो के लिए अब इतना ही ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी काम भी है, इसलिए इस वीडियो को मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ। तो अपन आगे देख लेंगे अगली वीडियो में, जिसके बचे हुए जो भी PYQ रहेंगे वो ले लूँगा मैं, और साथ में BBI भी ले लूँगा, ठीक है ना। तो इस वाली दिक्कत आपको ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इतने क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका पूरा बचने के चांस, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को बार बार लगाइए और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।